मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन मोमिन की मेज़ान में हुस्न अखलाक से ज्यादा भारी चीज कोई नहीं होगी, और यकीनन अल्लाह ताला बदजुबान और बेहुदगी करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। हदीस मुबारका तिरमिज़ी। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने निजामाबाद में गैर जिम्मेदाराना तकरीर की। आला सतही कायदीन को इस तरह के अल्फाज ज़ैब नहीं देते। MP कविता की इन कायदीन पर बरहमी। TRS सरबराह ने झूठे वादे किए, वादे याद दिलाने पर वो भड़क रहे हैं। एक साबिक़ वज़ीर आला को ये रवैया ज़ैब नहीं देता। विजय शांति की तनकीद। विजय शांति की आमद के पेश नजर हेलीपैड के इस्तेमाल का मंसूबा। रातों रात हेलीपैड बर्बाद कर दिया गया। TRS की साजिश व गुंडागर्दी। P सुदर्शन रेड्डी का बयान। TRS उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने कच्चिया मस्जिद और जामा मस्जिद, कांग्रेसी उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान ने एक मीनार मस्जिद, मक्का मस्जिद, रहमाना मस्जिद में मुसल्लियों से मुलाकात की और वोट की अपील की। अब खबरें तफसील से। 60 सालों में जिन पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया, इनकी TRS हुकूमत पर तनकीद इंतहाई शर्मनाक है। MP कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि हल्दी बोर्ड के लिए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने अदम ताउन का मुजाहरा किया और आज ये लोग तनकीदें कर रहे हैं, तो ये अफसोसनाक बात है। MP कविता ने MP ऑफिस में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर शदीद तनकीद की और इनके बयानात को इंतहाई अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक करार दिया। MP कविता ने कहा कि ये मुल्क के आला कायदीन TRS की मकबूलियत और यकीनी कामयाबी के खौफ से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और बेबुनियाद व मनगढ़ंत इल्जामात के जरिए TRS की नेकनामी को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इनको यकीनन नाकामी होगी। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने अपने जिले निजामाबाद में की गई तकारीर में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, ये अल्फाज इनको ज़ैब नहीं देते, बल्कि इन अल्फाज को अदा करने पर इनको शर्मिंदा होना चाहिए। MP कविता ने याद दिलाया कि 2004 में TRS और कांग्रेस ने मफाहिमत की थी और कामयाबी भी हासिल की और हुकूमत भी बनाई थी, और यही दौर TRS सरबराह KCR के मशवरों से कांग्रेस का कामयाब दौर माना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत ने TRS सरबराह की ईमा पर ही 84,000 मुलाजमीन के लिए अलामिया की इजराई अमल में लाई थी और 22,000 अफराद को मुलाजिमतें भी फराहम की गई। इससे हटकर कोई कारनामा कांग्रेस 2004 के बाद बता नहीं सकती। MP कविता ने बताया कि आज हल्दी बोर्ड के लिए नाकामी का ताना देने वाले मोदी और राहुल गांधी इनकी तायद में एक लेटर देने को तैयार नहीं थे। MP कविता ने बताया कि TRS हुकूमत ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए प्रोजेक्टों की रीडिजाइनिंग करवाई है। हर मुआवजे में तरक्याती कामों के लिए 5 करोड़ मंजूर किए हैं, जबकि बड़े मुआवजेजात के लिए 10 करोड़ का खुसूसी फंड जारी किया गया। और आज ये जमातें जो 60 सालों में कुछ भी नहीं कर सकी, हम पर तनकीदें कर रही है, वो ये बात इनके लिए इंतहाई शर्मनाक साबित होगी। तो आपको तेलंगाना में बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है। आप तेलंगाना में रैली अटेंड करते हो और सवाल ये करते हो कि पिछले 4 सालों में कुछ भी हुआ नहीं है। मैं राहुल जी से इतना ही कहना चाहती हूँ, आप अमेठी में 15 साल से सांसद हैं। आज अमेठी का हालत क्या है ये देश की पूरी जनता जानती है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तेलंगाना आज पूरे इंडिया में नंबर 1 स्टेट है। एक में नहीं, बहुत सारे इश्यूज़ में तेलंगाना आज नंबर 1 स्टेट है। तेलंगाना इज़ अ वेलफेयर स्टेट, तेलंगाना पीपल आर हैप्पी, तेलंगाना इज़ प्रॉस्परस। तो आप ये इलेक्शन के टाइम पे आके ये जो झूठी प्यार तेलंगाना के लोगों के साथ जता रहे हो, इसको बंद कीजिए। राहुल गांधी जी, आपके नाम में ही गांधी है, लेकिन आपके काम में गांधी नहीं है। आपके काम में जब गांधीगिरी आएगी तब इस देश की जनता को कुछ फ़ायदा पहुंचने वाला है। आप तेलंगाना में आके इतनी झूठे बातें बता के
تلنگانہ کے عوام کو, پرٹیکولرلی نظام آباد کانسٹیٹنسی میں آ کے آپ نے اتنی ساری باتیں کہے ہیں, تو ہمارے نظام آباد کے پبلک کو سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے بتانے کا رسپانسبلٹی میرے اوپر ہے ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ. اسی لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ ہم جو BCs کا, مسلمس کا اور STs کا 12% ریزرویشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اس ڈیمانڈ کے ساتھ کیا آپ پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے BJP گورنمنٹ سے لڑیں گے؟ دوسری بات یہ ہے, جو نیشنل ٹرمرک بورڈ کے ایشو پہ آپ کا سرکار جب بنے گا, لیکن فی الحال آپ سانسد ہیں, کیا آپ ایک چٹھی نریندر مودی جی کو لکھ سکتے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ تلنگانہ میں جو ری ڈیزائن کیا ہوا پروجیکٹ وچ از دا لائف لائن آف تلنگانہ, کالیشورم پروجیکٹ کو نیشنل سٹیٹس دینے میں آپ تلنگانہ سانسد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کیا تلنگانہ کے جنتا کے پکش میں کل پارلیمنٹ میں لڑائی کر سکتے؟ TRS امیدوار بیگالا گنیش گپتا نے آج مساجد میں نماز جمعہ کے بعد مصلیوں سے ملاقات کی اور ان سے اپنے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی. انہوں نے بتایا کہ ملک کی تاریخ میں TRS حکومت نے پہلی بار کھل کر مسلم طبقے کے لیے کام کیا ہے اور ہزاروں کروڑوں کے بجٹ سے مسلم طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے اسکیمات کو روب عمل لایا ہے. نظام آباد اربن TRS کے امیدوار بیگالا گنیش گپتا نے آج بعد نماز جمعہ مسجد کچیان اور جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کر نماز سے فارغ ہو کر آنے والے مصلیوں سے ملاقات کی اور ان سے TRS کے حق میں ووٹ دینے اور ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی. اس موقع پر ان کے ہمراہ اقلیتی قائدین محمد عبدالقدوس, عمران شہزاد, مجاہد علی ببو, جلیل احمد, یاسین صابری اور دیگر موجود تھے. بیگالا گنیش گپتا نے کہا کہ ریاستی TRS حکومت نے مسلم اقلیتی طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے بھاری فنڈ مختص کیے ہیں اور اس فنڈ سے 204 اقلیتی اقامتی اسکول چلائے جا رہے ہیں, جس میں ایک طالب علم پر سالانہ 1,25,000 روپے کے اخراجات خرچ کیے جا رہے ہیں اور ان اقامتی اسکولوں میں کسی اعلیٰ خانگی اسکول کی طرح معیاری تعلیم طلبہ کو فراہم کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ شادی مبارک اسکیم کے تحت ہزاروں مسلم غریب لڑکیوں کی شادیاں کروائی گئی ہیں اور کئی لڑکیاں اب خوشگوار ازواجی زندگی گزار رہی ہے. آسرا وظیفے سے آج کئی بے سہارا ضعیف مرد و خواتین کے علاوہ بیوائیں استفادہ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ امام و مؤذنین کو مشاہرے, رمضان عید کٹس اور دیگر بے شمار اسکیمات ہیں جن کو TRS سربراہ KCR نے مسلم اقلیتی بھائیوں کے لیے متعارف کروایا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پہلی بار مسلم علاقوں میں بھاری فنڈ سے ترقیاتی کام انجام دیے ہیں. خوبصورت سڑکیں, دیدہ زیب ڈیوائیڈرز, بٹر فلائی لائٹس اور مسلم علاقوں کو خوبصورت بنا چکا. انہوں نے ترقی کے نام پر انہیں ووٹ دینے کی اپیل کی. کانگریسی امیدوار طاہر بن حمدان نے آج مساجد میں نماز جمعہ کے بعد مصلیوں سے ملاقات کی اور ان کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی. انہوں نے بتایا کہ اس حلقے میں مسلمانوں کے 1 لاکھ کے قریب ووٹ ہے, لہٰذا کانگریس نے ان کو امیدوار بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست میں اس بار کانگریسی برسر اقتدار آئے گی. نظام آباد اربن کے کانگریسی امیدوار طاہر بن حمدان نے ایک مینار مسجد, رحمانیہ مسجد اور مکہ مسجد کو پہنچ کر جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے والے مصلیوں سے ملاقات کی اور کہا کہ کانگریس کے حق میں اپنے ووٹوں کو استعمال کرے. انہوں نے بتایا کہ وہ 40 سال سے سیاسی میدان میں سرگرم ہیں اور شاندار سیاسی تجربے کے حامل ہیں. انہوں نے ZPTC ضلع پریشد وائس چیئرمین اور پھر ضلع پریشد چیئرمین کی حیثیت سے بھی عوام کی خدمت انجام دی اور گزشتہ 4 سالوں سے وہ صدر ضلع کانگریس کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں. طاہر بن حمدان نے بتایا کہ ہائی کمان نے ان کو ٹکٹ دیا ہے تو اس لیے کہ وہ ایک سینئر و محنتی قائد ہے. ساتھ ہی نظام آباد میں مسلمانوں کے لگ بھگ 1 لاکھ ووٹ ہے, جس کی وجہ سے اس حلقے میں مسلم امیدوار کی جیت یقینی ہے. لہٰذا ضرورت ہے کہ اس موقع پر اپنے ووٹوں کو اتحاد و اتفاق سے بھاری تعداد میں استعمال کرے. طاہر بن حمدان نے کہا کہ ان کو ہندو بھائیوں کی بھی زبردست تائید حاصل ہو رہی ہے, لہٰذا ایک سنہری موقع ہے. انہوں نے اپیل کی کہ اس بار ان کو موقع دے کر خدمت کا موقع ضرور دے. سوائن فلو ایک وائرس سے پھیلنے والا مرض, یہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس مرض میں بھی متعدی کیفیت موجود ہے اور یہ ایک دوسرے کو لاحق ہو سکتا ہے, لہٰذا احتیاطی اقدام لازمی ہے. DMNHO نے شعور بیداری سے متعلق ایک پامپلیٹ کی رسم اجرائی عمل میں لائی. ضلع میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفس میں آروگیہ چیتنیہ ویدیکا سنگم کے صدر گنپور وینکٹیشورلو کی جانب سے سوائن فلو سے متعلق شعور بیداری کے لیے پامپلیٹ کی رسم اجرائی عمل میں آئی. اس پامپلیٹ کی رسم اجرائی کرنے کے بعد ضلع میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر سدرشنم نے بتایا کہ انفلوئنزا نامی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور اسی کی وجہ سے سوائن فلو کا مرض لاحق ہو رہا ہے, لہٰذا احتیاط لازمی ہے کیونکہ یہ وائرس انتہائی خطرناک ہوتا ہے.
ये मर्ज भी मुतादी कैफियत रखता है, लिहाजा भीड़ भाड़ वाले इलाके, MTM सेंटरों, तवील कतारों में एहतियात बरती जाए। अवाम में शोर बेदार करने और इनको इस मर्ज से चौकन्ना करने के लिए ही इस पॉम्पलेट की तकसीम अमल में लाई जा रही है। ఎక్కువ ద్రవ పదార్థాలు నీటిని కానీ వాటిని తీసుకోవాలి. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించినట్టయితే ఈ వైరల్ స్వైన్ ఫ్లూ అనేది దూరంగా ఉంచవచ్చు. దీనికి ఇది తీవ్రమైన వ్యాధి, ఎందుకంటే ఒకరిని ఫాస్ట్గా అంటుకుంటుంది. దీనికి కావాల్సిన మందులు కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాయి, वैक्सीन्स కూడా अवेलेबल ఉన్నాయి. फिल्म अदाकारा कांग्रेसी लीडर विजय शांति का दौरा बोधन। उन्होंने अवाम के हुजूम को देखकर कहा कि अवाम का ये हुजूम कहता है कि पी सुदर्शन रेड्डी की जीत यकीनी है। उन्होंने TRS को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वादे पूरे नहीं किए गए और सवाल करने पर छिड़का जा रहा है। आज मारूफ फिल्म अदाकारा व कांग्रेसी लीडर विजय शांति ने बोधन में रोड शो किया और अवाम से मुखातिब किया। उन्होंने अवाम के हुजूम को देखकर कहा कि हजारों की तादाद में नजर आने वाला सरों का समंदर इस बात का सबूत पेश करता है कि बोधन से पी सुदर्शन रेड्डी की जीत यकीनी हो चुकी है। विजय शांति ने यकीन के साथ कहा कि पी सुदर्शन रेड्डी बोधन से भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और वो फौरी निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री को शुरू करवाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि TRS सरबराह KCR ने बोधन की अवाम को तयक़ुन दिया था कि 2014 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद वो खसारे का शिकार NDSL फैक्ट्री को हुकूमती तहवील में लेकर चलाएंगे और इस फैक्ट्री के मुलाजमीन और इससे वाबस्ता किसानों को भूख व फाकाकशी का शिकार बनने नहीं देंगे। मगर TRS हुकूमत के बरसर इख्तिदार आते ही उन्होंने सबसे पहले इस शुगर फैक्ट्री को बंद करवा दिया और इस फैक्ट्री मुलाजमीन और किसानों को भूख व फाकाकशी का शिकार बना दिया और यहाँ के MLA भी इस मामले में खामोश तमाशाई बने रहे। विजय शांति ने अवाम के हुजूम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अवाम ऐसा लगता है कि TRS हुकूमत से बेजार हो चुकी और इसको फौरी हटाने के लिए बेकरार है। उन्होंने कहा कि TRS सरबराह ने अवाम से 2014 के इंतखाबात में बेशुमार वादे किए थे, मगर कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। गरीबों को मकान नहीं मिले, बेसहारों को वजीफे तादाद में कम कर दिए गए, किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, गरीब किसानों को 3 एकड़ ज़राई अराजी नहीं मिली और 12% तहफुजात नहीं मिले। और जब अवाम इनको इनके वादे याद दिलाती है तो रियासत के साबिक़ा वज़ीर आला अवाम को धमकाते और झगड़ते हैं और खामोश बैठने के लिए कहते हैं और ये तरीका जमहूरियत के खिलाफ है और एक साबिक़ा वज़ीर आला को इस तरह का रवैया इस्तेमाल करना ज़ेब नहीं देता। మీ ఉత్సాహం చూస్తుంటే సుదర్శన్ రెడ్డి గారు గెలిచేస్తారని అర్థమైంది. అంటే కాంగ్రెస్ మీద మీకు ప్రేమ ఎంత ఉందో మీ అందరిని చూస్తుంటే నాకు బాగా అర్థమైపోతుంది. అదే విధంగా TRS చూస్తుంటే ఎంత కోపంగా ఉన్నారో కూడా అది కూడా నాకు అర్థం. నిన్ను నమ్మి 2014లో 4 కోట్ల ప్రజలు కాంగ్రెస్ కాదని, సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇచ్చిన కాదని నిన్ను నమ్మి ఓటేశారు దొరా. కానీ ఈ 4.5 ఏళ్ళు ఏం చేసావు దొరా? నిన్ను ముఖ్యమంత్రి చేసింది దేనికి? ప్రగతి భవన్ లో కూర్చోమనా? ఫామ్ హౌస్ లో కూర్చోమనా? పరిపాలన చేయమని నీకు ఓటేసావు. నువ్వు ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు పరిపాలన చేయగలరా? అంటే నీకు పరిపాలన చేత కాదు. TRS सरबराह की आमद के मौके पर बोधन में आरजी हेलीपैड तैयार किया गया था। विजय शांति की आमद के मौके पर कांग्रेस ने इस हेलीपैड को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया और इजाजत भी हासिल कर ली, मगर रातों रात इस हेलीपैड को खराब कर दिया गया, जिस पर पी सुदर्शन रेड्डी ने बरहमी का इजहार किया। बोधन हल्के असम्बली में साबिक़ा वज़ीर आला व TRS सरबराह KCR की आमद के मौके पर हेलीपैड तैयार किया गया था। यह हेलीपैड दुरुस्त हालत में था, लिहाजा कांग्रेसी लीडर व फिल्म अदाकारा विजय शांति की आमद के मौके पर इस हेलीपैड को इस्तेमाल करने का मंसूबा था, क्योंकि विजय शांति बजरिए हेलीकॉप्टर बोधन आने वाली थी। इस सिलसिले में कांग्रेसी कायदीन ने इलेक्शन कमीशन, RD और दीगर आला हुकाम से इस हेलीपैड को इस्तेमाल करने की इजाजत भी हासिल कर ली थी और यहाँ विजय शांति के हेलीकॉप्टर को उतारने का मंसूबा तय था, मगर कल रात अचानक ही इसको तोड़फोड़ का शिकार बना दिया गया, जिस पर कांग्रेसी हलकों में बरहमी की लहर दौड़ गई। बोधन के कांग्रेसी उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने इंतहाई बरहमी के आलम में इस तोड़फोड़ का जिम्मेदार
टीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर और इनके हामियों को करार दिया और कहा कि शकील आमिर अपनी यकीनी शिकस्त की वजह से बौखलाहट का शिकार हो चुके और सतही हरकतों पर उतर आए हैं। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ये खुली हुई गुंडागर्दी जो जमहूरियत के मनाफी है। उन्होंने कहा कि अवाम इस तरह की हरकतों को बगौर देख रही है और अवाम ही टीआरएस को जबरदस्त सबक सिखाएगी। विजयशांति गारू ఎక్స్ పార్లమెంట్ మెంబర్ ప్రచారంలో భాగంగా మరి బోధనకు 3 గంటలకు రావడం జరుగుతూ ఉంది. వస్తూ ఉంటే ఆమె హెలికాప్టర్లో వస్తూ ఉన్నది కాబట్టి నిన్న మేము హెలిప్యాడ్ కూడా తయారు చేస్తే ఈ షకీల్ గారి గుండెలు హెలిప్యాడ్ కూడా రాత్రిపై చెడగొట్టేశారు, తీసేశారు. అంటే నేను ఎలక్షన్ కమిషన్ కానీ పోలీసు అధికారులు కానీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. మరి ఇంత దౌర్జన్యం చేస్తూ ఉంటే ఇది ఎలక్షన్ నడుస్తూ ఉందా? మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇంత పాటించంగా కూడా కేవలం మా అందరికైనా మంచుగుడ్డ వాళ్ళకైనా ఇటు గుండాగిరి చేసే వాళ్ళకి లేవా? हल्का असेंबली बांसवाड़ा में फिल्म अदाकारा कांग्रेसी लीडर विजय शांति का रोड शो, हजारों की तादाद में अवाम शरीक। विजय शांति ने कहा कि तेलंगाना सोनिया गांधी ने दिया मगर केसीआर ने गुमराह करके झूठे वादों से अवाम का इस्तेहसाल किया। बांसवाड़ा और बोधन के मुख्तलिफ इलाकों में आज मारूफ फिल्म अदाकारा व कांग्रेस पार्टी लीडर विजय शांति ने कांग्रेसी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम की भारी अक्सरियत ने हर जगह इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इनके हमरा कई कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। उन्होंने ताड़कोल के मौजे बुड़मी में बांसवाड़ा हल्के असेंबली के कांग्रेसी उम्मीदवार कासुला बलराज के हक में अवाम से वोट देने की अपील की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि गुज़िश्ता 4 साल 3 माह में रियासत में अवाम की हुकूमत नहीं थी, बल्कि रियासत टीआरएस सरबराह की मनमानी चल रही थी। विजय शांति ने कहा कि तेलंगाना की 4.5 करोड़ अवाम के जज्बात व एहसासात का एहतराम करते हुए सोनिया गांधी ने तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में लाई थी, मगर केसीआर ने गुमराह करते हुए और झूठे वादे करते हुए अवाम का इस्तेहसाल किया। बादिसा उन्होंने रुद्र मंडल में भी अवाम से मुखातिब करते हुए टीआरएस को करारा जवाब देने की अपील की और कहा कि आज रियासत में किसी भी अहम स्कीम पर अमलावरी नहीं की जा रही है, बल्कि सतही स्कीमात से अवाम को बहलाने की कोशिश की जा रही है। మిమ్మల్ని ఓటేయమంటాడు, ఓటేస్తారు. మళ్ళీ దొంగ పరిపాలన కావాలా? బాంచన్ నీ కాలు మొక్కుతా అంట కట్టి దింపుతా అని చెప్తారా లేదా? అది ఎందుకంటే మన తెలంగాణ సాధించుకుంది 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు బాగుపడడానికి, అభివృద్ధి చెందడానికి, సంతోషంగా ఉండడానికి. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆ 4 కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే బాగుపడుతున్నారు, దోచుకుంటున్నారు. ఇక్కడ మంత్రి చూస్తే ఆయనేమో ఇసుక దోపిడీ, ల్యాండ్ దోపిడీ, నీళ్ల దోపిడీ, ప్రతిదీ దోపిడీ జరుగుతుంది। डिवीजन 16 और 17 में टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और इनके हक में वोट देने की अपील की और बताया कि उन्होंने तारीखी तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। डिवीजन 16 और 17 के इलाके जात गायत्री नगर, साई नगर और चंद्रा नगर के अलावा दीगर इलाकों में निजामाबाद अर्बन टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और इनके हक में वोट इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने काम किया है और वो काम नजर भी आ रहे हैं, जो काम 70 साल में तेलुगु देशम और कांग्रेस ने नहीं किए थे, मैंने वो काम सिर्फ 4 साल में करवाए हैं। మా కుటుంబ బాగోగుల కోసం, మా జీవితాల బాగోగుల కోసం మరి కేసీఆర్ గారు చాలా కష్టపడ్డారు. వారికి రుణం తీర్చుకునే రోజు వారం రోజుల తర్వాత వచ్చే December 7th అని చెప్పేసి వారే డిసైడ్ చేసుకున్నారు. డిసైడ్ చేసుకొని, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నేను ప్రచారంలో పాల్గొన్న ప్రతినిధులను కూడా ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నాను, ఏమిచ్చి మేము రుణం తీసుకోగలుగుతాం, కేసీఆర్ గారు మాకు పెద్ద కొడుకులాగా అన్ని పనులు మాకు చేస్తూ ఉన్నారని చెప్పి ఒక కుటుంబ సభ్యులు చేయనటువంటి बाजरेड्डी गोवर्धन की मुख्तलिफ मुआवज़ात में इंतखाबी मुहिम। उन्होंने अवाम से टीआरएस के हक में वोट देने और इनको कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार टीआरएस हुकूमत ने अवाम के लिए बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं। गढ़कुल, सिरकुंडा, न्यो नदी, चिन्नावालगढ़, पेदावालगढ़ मुआवज़ात में टीआरएस निजामाबाद रूरल के उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम के वालेहाना खैर मकदम पर इनसे इजहार तशक्कुर किया और कहा कि रियासत की तरक्की को 4 सालों में
तारीख साज माना जाएगा, क्योंकि इन 4 सालों में रियासत ने जितनी तरक्की की है इसकी मिसाल किसी दूसरी रियासत में नहीं मिलती। केसीआर ने सैकड़ों स्कीमात को रोबे अमल लाते हुए अवामी फलाह व बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए काम करवाए हैं। उन्होंने टीआरएस को वोट देने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। పట్నం పంపిస్తున్నాం మనం ఫస్ట్ 51,000 తర్వాత 75,000 ఇప్పుడు 1,116,000 రూపాయలు. ఈ విధంగా గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు చేసిందా చేయలేదు. ఇవన్నీ కూడా పెన్షన్ 1000 రూపాయలు ఇవ్వలే, కళ్యాణ లక్ష్మి ఇవ్వలే. మరి అదే విధంగా మరి ఈ రోజు కళ్యాణ లక్ష్మి కాకుండా షాదీ ముబారక్ కూడా మైనార్టీ సోదరులు ఇక్కడ చాలా మంది వాళ్ళకు కూడా షాదీ ముబారక్ ఒక కేసు వచ్చింది వాళ్ళకు. మరి ఈ రోజు యంత్ర లక్ష్మిలో భాగంగా 6 ట్రాక్టర్లు వచ్చినాయి గ్రామంలో 50% సబ్సిడీలో. అదే కాకుండా మరి రైతు బంధు చెక్కులు గ్రామంలో చాలా మంది రైతులకు మరి దాదాపుగా 695 మంది రైతులు. डिवीजन 35 और 36 में आजाद उम्मीदवार एन रत्नाकर की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने अपने हक में वोट देने की अपील की और कहा कि मैं अपनी कामयाबी के बाद शहर की तरक्की के लिए ठोस काम अंजाम दूंगा। अवामी खिदमत के जज्बे के तहत मैं सियासी मैदान में हूँ। निजामाबाद हल्के असम्बली अर्बन के आजाद उम्मीदवार एन रत्नाकर और इनके हामियों ने डिवीजन 35 और 36 में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने अवाम से कहा कि टीआरएस ने अवाम का इस्तेहसाल किया और सिर्फ जुबानी वादों से अवाम को बहला रही है। उन्होंने बताया कि मैंने कई साल कांग्रेस में रहकर पार्टी और अवाम की खिदमत अंजाम दी, लेकिन मुझे महरूम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो अवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं और कामयाबी के बाद शहर की तरक्की के लिए ठोस काम अंजाम देंगे। ఇక్కడ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున స్పందించడము, ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలో నాకు డైరెక్ట్ గా అనుబంధం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఎదురొచ్చి అన్నా నువ్వు నిల్చున్నావు సంతోషం, నీ గుర్తు సింహం గుర్తు అని వాళ్ళే వాళ్ళ చుట్టాలకు మిత్రులకు చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా చూస్తుంటే నిజామాబాద్ ప్రజల ఆశీస్సులు నా పైన ఉన్నాయి. 17వ తారీఖు నాడు సింహం గుర్తు పైన పెద్ద ఎత్తున మన ప్రజలందరూ नगर प्रजలందరూ సింహం గుర్తు పైన ఓటేసి నన్ను గెలిపిస్తారు। आटोनगर में डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने कहा कि वो सियासी मैदान को धांधलियों और बदउनवानियों से पाक करने का जज्बा रखते हैं और इसी जज्बे के तहत ईमानदारी से अवामी खिदमत के लिए सियासी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने इनके हक में वोट देने की अपील की। आटोनगर के इलाके में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद सिराजुद्दीन ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के मकासद और उसकी गर्ज व गायत से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी बदउनवानियों, धांधलियों और रिश्वतखोरी के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि जब वो मुलाजिम सरकार थे, पूरी मेहनत व ईमानदारी से अपने फराइज अंजाम देते थे और अब वो वजीफे पर सबकदोश हो चुके हैं और चाहते हैं कि सियासी मैदान में भी बदउनवानी और धांधली को खत्म करने की मुमकिन कोशिश करें। उन्होंने अवाम से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। हमारे साथियों के साथ आए थे, गुजारिश कर रहे हैं लोगों से कि आम आदमी नीत और साफ पार्टी है। दिल्ली में केजरीवाल साहब जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, इंशाल्लाह उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, डेवलपमेंट कुछ करेंगे। इसके लिए आए आप तमाम हजरात से, इस इलाके के तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं कि अपना कीमती वोट देकर हमको सपोर्ट। आज की मुख्तसर खबरें। वर्नी मंडल कोटिया कैंप, सेवालाल तांडा, डिपो तांडा व दीगर मौजाजात में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर पोचाराम ने रोड शो किया और आवाम को सरकारी स्कीमात और हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। इंदलवाई मंडल तिरमनपल्ली गांव के साबिका एमपीटीसी और बीजेपी ख़ाइज सी किशन के अलावा 100 अफराद ने टीआरएस उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन और कविता के हाथों टीआरएस पार्टी में शामिल हुए। कविता ने पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने निजामाबाद में गैर जिम्मेदाराना तकरीर की। आला सतही कायदीन को इस तरह के अल्फाज ज़ैब नहीं देते। एमपी कविता की इन कायदीन पर बरहमी। टीआरएस सरबराह ने झूठे वादे किए, वादे याद दिलाने पर वो भड़क रहे हैं। एक साबिका वज़ीर आला को ये रवैया ज़ैब नहीं देता। विजय शांति की तनकीद।
विजय शांति की आमद के पेश नजर हेलीपैड के इस्तेमाल का मंसूबा, रातों रात हेलीपैड बर्बाद कर दिया गया। टीआरएस की साजिश व गुंडागर्दी, पी सुदर्शन रेड्डी का बयान। टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने कच्ची मस्जिद और जामा मस्जिद, कांग्रेसी उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान ने एक मीनार मस्जिद, मक्का मस्जिद, रहमाना मस्जिद में मुसल्लियों से मुलाकात की और वोट की अपील की। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।